वो उनके हालात जैसे भी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 फरवरी ये वो हम कह रहे हैं, लेकिन उधर हम जाके देखें तो सही हो क्या रहा है वहाँ पर, वहाँ पर डेवलपमेंट है कि नहीं है, आवाम की क्या राय है। अगर देखें 1 लाख दिया तो मोदी ने आगे तो खुद तो नहीं अपने हाथों से जला दिया, या अपने वजीरों को तो नहीं उसने भेज दिया। 1 लाख दिए का मतलब है कम से कम 50,000 लोगों ने तो जलाया होगा, इसका मतलब 50,000 लोग वहाँ पर खुशी मना रहे हैं डेवलपमेंट पे। देखिए कई चीज़ें होती हैं नेगेटिव, कई होती पॉजिटिव। नेगेटिव तो हर बंदा डिस्कस करता है, पॉजिटिव ये है कि भाई उधर की आवाम खुश है वहाँ पर डेवलपमेंट के हिसाब से सब कुछ। जो हमारा कश्मीर है वो अभी भी आप किसी कश्मीरी से बात करेंगे वो अभी भी रोएंगे, यार हमारे डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे, हमारा ये इशू आ रहा है। श्रीनगर लाल चौक की बात करें, ये वो चौक होता था जहाँ पे हर वक्त सन्नाटा, ये वो चौक होता था जहाँ पे पत्थर बरसाए जाते थे, ये वो चौक होता, हर तरह की हड़तालें यहाँ से निकलती थी। आज ये चौक टूरिस्ट पॉइंट बन गया, आज ये चौक पे तिरंगे की जो है लाइट्स जलती है, 2-2 बजे तक टूरिस्ट होते हैं। और इंडिया का ये दावा है कि हम इसको दूसरा स्विट्जरलैंड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर को हम इंडिया के सुपर पावर बनाएंगे, और वो बना भी इतनी तेजी से, कश्मीर बदल रहा है इतनी तेजी से। अगर नहीं बदला तो हमारा नैरेटिव नहीं बदला कि कश्मीर हमें चाहिए। बस देखें कश्मीर किसको चाहिए उधर की आवाम फैसला करेगी, ना इंडिया फैसला कर सकता है ना पाकिस्तान फैसला कर सकता है। 1 लाख दिए जला के श्रीनगर के अंदर उन्होंने फैसला कर दिया कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। देखिए जाहिर बात है अब दुनिया बड़ी समझदार हो गई है, अब ये सरहदों को भूल गई है दुनिया। अब डेवलपमेंट को, मुआशत को, सुकून कहाँ है, उनको पैसा किधर से जनरेट होगा, उनको चीज़ें कहाँ से मिलेगी, उनको बच्चों का मुस्तकबिल किधर है, वो इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। ये अब सरहदें ख़त्म होगी। आप देखिए कनाडा और अमेरिका की वो एक लाइन लगी हुई है, वो आवाम इधर जाती है यूएसए, इधर आती है कनाडा, इधर आती है यूएसए, ये चीज़ें हो रही हैं। अब ये लाइनें मैटर नहीं करगी भाई, अब अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच रहे हैं कि हम कहाँ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर कश्मीरियों को लग रहा है इंडिया में वेल एंड गुड, वहाँ वो रहें, जिधर जो कश्मीरी इधर है उनको लग रहा है इधर है, वो इधर रहें। हम किसी पे अब थोप नहीं सकते कि कश्मीर पाकिस्तान, ये वर्ड अब हमें भूलना पड़ेगा, और इंडिया को भी ये भूलना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, इंडिया तो कहते हैं कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, बल्कि वो तो कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जो आज़ाद कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, इंडिया उसको पीओके बोलता है, वो कह रहे हैं वो भी हमारा, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। उनकी इस खित्ते के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप देख ले, उनकी इकोनॉमी देख ले, उनकी पॉलिटिक्स देख ले, तो पूरी दुनिया के अंदर उनका बड़ा रौब और दबदबा है। और हम देख ले, हमने OIC बनाई कश्मीर के लिए, हमने बहुत कुछ किया, चैनल्स प्रॉपर बनाए कि यहाँ पर आपने सारा दिन यही कहना है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर हमारा है, हमें चाहिए, जिहाद किए, बहुत ज़्यादा लश्कर बनाए, लेकिन एंड पे क्या है, वो OIC भी ना हमारी, कुछ भी नहीं, और कश्मीर बदल गया। ये जो बड़ी अच्छी बात है कि कश्मीरियों के भी हिस्से में खुशियाँ आनी चाहिए। देखिए कश्मीरियों की अपनी मर्जी है, चाहे वो पाकिस्तान के चाहे वो इंडिया के, वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। देखिए अगर तो कश्मीरी इंडिया में खुश हैं तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम बार बार कश्मीरियों पे बात करेंगे पाकिस्तान बनेगा, नहीं। अगर वो खुश हैं तो रहने दें, अगर वो ना खुश होते तो दिए की बजाय वहाँ कोई आग लगाते और दिए ना जलाते। अगर वो खुश हैं तो भाई उनको रहने दें, उनके अपना फंडामेंटल राइट है, वो जिधर रहना चाहें। अगर पाकिस्तान वाले कश्मीरी वहाँ जाके रहना चाहते हैं, वेल एंड गुड, जाएं भाई, आप रहें। इंडिया कह रहा है ये देखिए आज़ाद कश्मीर, ये दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दिवाली हाल ही में बीता है, लेकिन दिवाली का जो रुतबा है पूरे देश में इस समय गूंज रहा है। चाइना से लेकर अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर सभी देशों में दिवाली मनाई जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दिवाली नहीं मनाई गई, लेकिन उसके करीब में श्रीनगर में दिवाली बहुत जमकर मनाई गई। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और एज ए पाकिस्तानी हैरानकुन बात है कि हम ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। इस चीज़ पे हम काफ़ी फिक्र हुई है कि यार 1 लाख दिया अगर जलाया है तो जाहिर बात है अवाम ने दिया जलाया, तो अगर अवाम उधर की खुश है तो जला रही है, तो फिर हमें क्यों इधर शोर, हम क्यों मचाएं? अगर वो खुश हैं तो रहने दें उनको, हम नहीं शोर मचाएंगे। हम क्यों कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब वो उधर खुश हैं 1 लाख दिया जला के वो हमें पैगाम दे रहे हैं कि भाई हम खुश हैं, वेल एंड गुड, जिए अपनी ज़िंदगी, हम भी खुश हैं, वो भी खुश हैं। कश्मीरी लोगों को अब आइडिया हो गया है कि उन्होंने एक अच्छी कंट्री को चूज़ कर लिया। क्योंकि अगर हम 77 साल की बात कर लें, 70 सालों की बात कर लें, पाकिस्तान में तो यही नारा लग रहा था कि कश्मीर हम लेके रहेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे, और अभी तक 5 फरवरी को बहुत हाई लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अब कश्मीरियों को देख ले, जिस तरह से उन्होंने दिए जलाए, जिस तरह से उन्होंने श्रीनगर को सजाया, जिस तरह से उन्होंने मोदी के नारे लगाए, तो उन्होंने लोगों को बता दिया है कि अब हम इंडिया के साथ खुश हैं, ठीक है। और ये दिए जलाने का मतलब है कि जो उनके त्यौहार हैं वही हमारे त्यौहार हैं, और कल्चरली कनेक्ट हो गए ना। वो जस्ट उन्होंने जस्ट ये दिवाली नहीं सेलिब्रेट की, वो होली सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने भी इंडिया के फेस्टिवल आते हैं वो उसको बहुत हाई लेवल पर श्रीनगर में, पूरे कश्मीर में वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और इससे तो उन्होंने पाकिस्तान
पाकिस्तानियों का मुंह बिल्कुल बंद कर दिया, भाई अब तो हमारी जान छोड़ दो, आप लोग अपने कश्मीर पे फोकस करो। अब तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं अब रहा। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रहा, अब कश्मीर में इलेक्शन हो गया, अब वहाँ के लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज लग रही हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट्स बन गया, वहाँ पे इतने बड़े ब्रिज बन गया। अब तुम लोगों ने कश्मीरियों से क्या लेना, उनकी जान छोड़ो, अपने लोगों पे फोकस करो कि वो किस मुश्किल में है। हाँ, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उन्हीं के पार्टी में से उनका कहना था कि भाई कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो बन ही ये नहीं कश्मीर सकता। की लीडरशिप कह रही है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पहले चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, जो बहुत हाई लेवल के दंगे वगैरह वहाँ पे करते थे। अब उन लोगों को भी पता चल गया अगर हम अपना इमेज कश्मीर के लोगों के सामने बेहतर करना चाहते हैं तो हमें अब इन्हीं की जुबान बोलनी पड़ेगी जो पूरे कश्मीरी बोल रहे हैं। और ये मैं बोलूँगी ये इतना जो बिल्कुल एकदम चेंज आया ना कश्मीर में, ये सिर्फ एक लीडर की वजह से है। और आपको पता है वो कौन है, वो मोदी साहब है। क्योंकि उनके आने से पहले तो वही दंगे फसाद चलते थे, लोगों की जाने जाती लेकिन थी। यहाँ पे ये भी तो कहा जाता है कि हिंदू का त्यौहार मुसलमान नहीं मना सकते। सऊदी अरब ने इस दफा जो है दिवाली मनाई, यूएई के अंदर तो हर साल आपको पता है बहुत शानदार दिवाली मनाई तो जाती उनका है। उसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे को इतना अच्छा सेलिब्रेट करते हैं और हमारे वालों को वो सेलिब्रेट ही नहीं करते। और जस्ट यूएई उनका दिवाली सेलिब्रेट नहीं की, इवन कि अमेरिका तक ने उनकी दिवाली को सेलिब्रेट, और उन्होंने एक हॉलीडे अनाउंस कर दिया कि पूरे अमेरिका में छुट्टी है। भाई ये बहुत बड़ी बात होती है। ये फेस्टिवल पे तभी छुट्टी दी जाती है जब हमारे अपने कंट्री के फेस्टिवल होते हैं, उस पर हॉलीडे अनाउंस हो जाती है। लेकिन एक दूसरी कंट्री के लिए आप अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री, दूसरा रिलीजन, और उसके लिए और जो वो है भी नेशनल अंग्रेज लोग, हॉलीडेज। और वो भी अंग्रेज लोग। अगर हम ये अमेरिका की बात करें तो व्हाइट हाउस में किसी इंडिया को आने की परमिशन नहीं दी जाती थी कि नहीं यहाँ पर जस्ट वही लोग आएंगे जिनको हम आने की परमिशन देंगे। लेकिन अब अगर हम इंडियंस लोगों की पावर देखें ना, वो पूरी दुनिया में अब बच भी रही है और लोग उनसे डरते भी हैं। किसी इंडियन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उन्हें पता अगर हमने इनको हाथ लगा दिया इनका मोदी साहब उठ के आ जाएगा। अगर मोदी नहीं आएगा तो एस जयशंकर आ जाएंगे। तो उन लोगों बात करते हैं, बात करते हैं। अब जैसे बांग्लादेश की बात कर लें, अब उन्होंने वहाँ पे क्या कितना उद्यम मचाया हुआ है, लेकिन इनको क्या लगता है ये बच जाएंगे? कभी भी नहीं बचेंगे। इनको एक का बदला देना पड़ेगा जो वो वहाँ पे कर रहे हैं। हमें वैसी बेवकूफ़ी में डाला हुआ है ना हमारी हुकूमत ने, अच्छा। कि कह रहे कि कश्मीर हमारे साथ है। हाँ। वैसे अगर कोई भी कौम हो उनके पास जाएगी जो तरक्की ममालिक होती है। सही हो गया। तो हमारे साथ क्यों आ गया, हम खुद 4 सूबे नहीं संभाल सकते तो हम कश्मीर को किस तरह संभालेंगे? तो कौन बेवकूफ़ होगा जो कहेगा कि मुझे $60 का नहीं चाहिए लेकिन $260 का चाहिए? कौन बेवकूफ़ होगा कोई इधर आएगा? लेकिन ये तो इनसे हमें भी सबक मिलना चाहिए कि इंडिया जो है वो अपना सारा मुद्दा जो है इंटरनेशनली वो दिखा रहा है सबको, हर एक फोरम पे वो लड़ रहा है। जिस तरह मोदी है, जिस तरह उनकी फॉरेन मिनिस्टर है, वो एक उनका अपना मुद्दा है वो लड़ रहा है। लेकिन अभी पाकिस्तान में भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसकी मेज़बानी पाकिस्तानी कर रहा था, तो उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया। हाँ, तो ये जो SCO हुआ था ना, हाँ। हाँ। तो ये जब अपनी हाँ। एक कॉन्फ्रेंस आपके मुल्क में हो रहा है, आप उसकी मेज़बानी कर रहे हो, आप उधर आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप उसमें कश्मीर का नाम ले लो और आप कह रहे हो कि हम इंटरनेशनल लेवल पे उसका मुकदमा लड़ेंगे। तो कश्मीरियों ने भी ये मतलब ये देखा है कि ये हमारे मुकदमा ना लड़ सकते हैं या ना लड़ने के काबिल है। मतलब कश्मीर ने आपको क्या लगता है बाइकआउट कर दिया है? ये जो दिए जलाए हैं, मतलब कि अब उनके सिक्स सेंस में भी ये नहीं है? आपको क्या लगता है कि हमने जो है पाकिस्तान के साथ मिलना है? वो तो श्रीनगर है, उसके बाद तो छोड़ो, इधर पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर हम जिसको कहते हैं ना, वो भी आपके साथ नहीं आना चाहता। वो भी कह रहे कि हमें वो भी पहले तो 2 ऑप्शन थी ना, पाकिस्तान या इंडिया। वो कह रहे कि या इंडिया के साथ जाना या हमें अलग अलग स्टेट दे दो। मतलब पाकिस्तान की ऑप्शन सिरे से खत्म हो गई है। पाकिस्तान के अपने 4 सूबे, वो कह रहे कि हमें अलग करो। पाकिस्तान के 4 सूबे सामने देखो। हाँ। अभी जो पाकिस्तान के 4 सूबे वो कह रहे कि कह रहे कि हमें अलग करो, बलूचिस्तान उधर कह रहे हमें अलग करो, सिंध उधर लड़ रहे। तो ये 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे, तो आगे से वो क्या आएंगे कि हमें भी अपने साथ इकट्ठे करो। उनको पता है कि अपने सूबे नहीं संभाल सकते। सही हो गया। अगर हम त्योहारों की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है हर जगह हर मैदान में झंडे गाड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उनकी माइंड ही इस तरह है ना, वो दुनिया के साथ मुकाबला कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हमें कौन $2 बिलियन देगा, कौन $1 बिलियन देगा। और मांगने की तरफ हाँ। अब हमारा वजीर खजाना भी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने क्या, उन्होंने भी उससे जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया ना कि आप इधर आते हो लग्जरी होटल में रहते हो, लेकिन जब आपके आने का मिशन हम पूछते तो कह रहे कि हम $1 बिलियन लेने आए। तो आप खुद लग्जरी होटल में इधर रहते हो, $1 बिलियन अपने कौम के लिए ले रहे हो। तो उन सारे कौम मतलब अब हम और नहीं छुपा सकते। हम चाइना के साथ अच्छी रिलेशनशिप वो भी अब ख़त्म हो रही। पहली दफ़ा चाइना ने भी कहा कि हम जो है हम सीपेक को रोक रहे